फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीरीज आपके सवाल मेरे जवाब। तो आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है कि ब्लाउज का गला बड़ा हो गया है, उसके लिए क्या किया जाए। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप बैक में नेट लगा लें। और नेट आप डिज़ाइन वाली भी लगा सकती हैं, आप प्लेन भी लगा सकती हैं, या फिर आप जो फ्रिल टाइप से बनाकर उसे लगा लें नेट को, तो एक डिज़ाइन भी हो जाएगा और आपका नेक भी कवर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है उसमें डोरी लगा लें, लेकिन कई लोगों को डोरी से भी उतना कंफर्ट नहीं आता है, क्योंकि ब्लाउज के शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसके शोल्डर डाउन होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आप नेट लगा लें, दूसरा है डोरी लगा लें, और तीसरा ऑप्शन है कि आप उसमें बैक में एक बटरफ्लाई बनाकर लगा लें। बटरफ्लाई दोनों साइड से आप सिल लेंगे और बीच में से जैसे बनती है बटरफ्लाई, उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लाउज का नेक है वो थोड़ा सा सेट रहेगा अपनी जगह पर, वो उतना नहीं गिरेगा। तो इस तरह से ये 2-3 ऑप्शन हैं जिससे आप बहुत इजीली अपने ब्लाउज को पहन सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि ब्लाउज की लेंथ छोटी हो गई है, उसके लिए क्या किया जाए। तो देखिए, एक ऑप्शन ये है कि आपके साड़ी में जो भी मैचिंग कपड़ा हो ना, आप उसकी एक पट्टी बनाकर लगा लें। और या फिर ऐसा भी कर सकती हैं आपकी साड़ी में से ही, जहाँ से हम पहनना शुरू करते हैं वहाँ से आप साड़ी कट कर लीजिए, 4 इंच की एक पट्टी कट कर लीजिए और उसे डबल फोल्ड करके अपने पूरे ब्लाउज के बॉटम में आप लगा सकती हैं। उससे भी ब्लाउज की लेंथ बढ़ जाएगी और उसकी हल्की सी पाइपिंग आप स्लीव्स पर लगा लें, तो साड़ी का मैचिंग भी हो जाएगा और ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ जाएगी। देखिए, नेक्स्ट कमेंट है कि कॉटन का लॉन्ग घाघरा है, उसका रीयूज़ बताइए। तो मेरे हिसाब से तो आप उसमें चोली अटैच कर देंगी तो एक गाउन बन जाएगा। आप चाहें तो उसमें से बच्चे की फ्रॉक भी बना सकती हैं। घेर को आप एज इट इज़ रखिए और एक स्लीवलेस ऊपर से चोली अटैच कर दीजिए। बहुत पहले मैंने भी एक स्कर्ट की फ्रॉक बनाई थी, सेम मैंने स्कर्ट में से सिर्फ बेल्ट को ओपन किया था और उसका मैचिंग कपड़ा लेकर ऊपर एक चोली बनाकर फ्रॉक बना दी थी और उसके ऊपर एक मैंने जैकेट बना दी थी। तो बहुत ही अच्छी फ्रॉक बनी थी और एकदम न्यू डिज़ाइन हो गया था, क्योंकि इस फ्रॉक थी और उसके ऊपर एक जैकेट थी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े की। तो इस तरह से भी आप अपने स्कर्ट का रीयूज कर सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि वेलवेट की साड़ी का रीयूज़। तो देखिए, एक वीडियो जल्द ही पब्लिक होगा या पब्लिक हो चुका है, उसमें मैंने बहुत सारी साड़ियों के रीयूज़ बताए हैं। और वेलवेट की साड़ी का भी आप है ना, वेलवेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप पैंट सूट बना सकती हैं या चाहें तो उसका लहंगा भी बना सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि ब्लाउज को लूज़ करना है तो क्या किया जाए। तो देखिए, ब्लाउज में एक तो मार्जिन है, उस टाइप से आप लूज़ कर सकती हैं। दूसरा एक तरीका मैंने बताया था कि आप साइड से उसे ओपन कर लीजिए और उसमें है ना एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लीजिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लीजिए, ऐसा फैब्रिक जो चुभे ना, उसके बाद उसे वापस से सिल दीजिए, तो दोनों साइड एक डिज़ाइन बन जाएगा। और उसका एक तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ब्लाउज का नेक डीप कर लीजिए, क्योंकि जब नेक डीप कर लेते हैं ना तो पीछे से स्पेस मिल जाती है बैक में, और वो ब्लाउज अगर थोड़ा बहुत आपको टाइट है और उसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सीधा सीधा उसका ब्लाउज का नेक डीप कर लीजिए, तो पीछे से स्पेस मिल जाएगी और आपको वो ब्लाउज आ जाएगा। या आप उसे बैक में से कट कर लीजिए और बैक में आप कोई सा भी एक डिज़ाइन बनाकर, कोई सा भी पैच वर्क बनाकर, या आप बाज़ार से कोई बूटा लीजिए और उसके पीछे आप कोई सा भी कपड़ा लगाकर उस कपड़े को दोनों साइड सिल दीजिए और वो बूटे को ऊपर से लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि गोल्डन बूटा होगा, मैच हो जाएगा, आपका ब्लाउज में स्पेस आ जाएगी और आपका ब्लाउज लूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है कि ब्लाउज ऊपर की साइड से ढीला हो गया है तो क्या किया जाए। तो देखिए, ऊपर की साइड से ढीला हो जाता है ना, तो ज़्यादातर उसके शोल्डर गिरते हैं, नेक बड़ा हो जाता है फ्रंट और बैक दोनों में से, तभी ब्लाउज ऊपर से ढीला होता है। तो सबसे पहले तो आप ब्लाउज सिल रही हैं तो शोल्डर का ज़रूर से ध्यान रखिए। अगर आप फ्रंट में से डीप ले रही हैं तो बैक में से कम रखिए नेक, और दोनों साइड से आप डीप नेक बना रही हैं तो शोल्डर आपको कम लेने हैं, मतलब आप 5-5.5 इंच से ज़्यादा शोल्डर नहीं लीजिए। और उसके बाद भी उसमें नेक आप 2 इंच पे काटिए। अगर आपके ज़्यादा शोल्डर गिरते हैं तो आप 2 इंच पर नेक काटिए, 3 इंच का आप शोल्डर पट्टी रखिए, तो वो बनने के बाद 2 इंच की हो जाएगी। या आप 2.5 इंच से ज़्यादा नेक बिल्कुल मत कट कीजिए, फिर आपके शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपका कोई ब्लाउज़ तैयार है तो आप यहाँ से हल्की सी सिलाई उसमें लगा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से पकड़कर इस तरह से तिरछी सिलाई लगा दीजिए। तो ये जो जब आप यहाँ से 1 बूट की या 1/2 इंच की सिलाई लगा देंगे ना तिरछी, तो आपका जो लूज है ब्लाउज ऊपर की साइड से वो फिट हो जाएगा।
और एक और उसका सॉल्यूशन कह सकते हैं हम ये है कि जो नेक आपका है उस नेक में आप यहाँ की साइड से 2 प्लिट्स लगा दीजिए, 2 चुन्नट लगा दीजिए। ये प्रोफेशनली नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपका ब्लाउज़ बन चुका है तो आप यहाँ से उसमें 2 प्लिट्स लगा देंगी तो ब्लाउज की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, पास पास आ जाएगा, तो आपको फिर वो ब्लाउज़ नहीं गिरेगा या ऊपर से वो लूज़ नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशन हैं जिससे आप अपना बना हुआ ब्लाउज़ भी पहन सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि उनके पहले के जो ब्लाउज़ हैं वो बहुत हैवी है, मतलब बड़े हैं और उनका नेक भी बड़ा है। अब वो स्लिम हो गई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब वो स्लिम हो गई हैं तो उन्हें अब ब्लाउज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो देखिए, अगर आपका साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है तो आपको ब्लाउज का फ्रंट, बैक और स्लीव्स खोलनी पड़ेंगी और उसे वापस से अपनी फिटिंग के हिसाब से कट करके आप वापस से उसे सिल लीजिए। और अगर 19-20 आपको मतलब ऐसा है कि सिर्फ गला बड़ा है, तो मैं अभी पहले भी कुछ कमेंट्स के आंसर में ये बता चुकी हूँ कि आपको बैक नेक में नेट लगा लेनी है या कोई पैच वर्क लगा लेना है। तो आपका नेक अगर फिटिंग में आ जाएगा और साइड से आप अपने फिटिंग की सिलाई दे देंगी तो आप उसी ब्लाउज को बिना कोई काट छांट के अपने नाप का कर सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि गाउन की चोली ठीक करनी है। तो देखिए, मुझे है ना कमेंट में एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि चोली कैसे ठीक करनी है, मतलब शोल्डर, आर्म होल क्या प्रॉब्लम आई है, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं इसके लिए क्या बताऊं। नेक्स्ट कमेंट है कि रेडीमेड कुर्ता है, बाजू से बड़ा है और शोल्डर से लूज है, तो क्या किया जाए। तो देखिए, ज़्यादातर अगर मेरे पास भी ऐसा कोई कुर्ता आता है रेडीमेड, तो हम तो उसके शोल्डर और स्लीव्स दोनों निकाल देते हैं। उसके बाद उसको जो भी मेज़रमेंट होता है उस हिसाब से कट करके और वापस से लगाते हैं, तो ही उसकी एक्चुअली सही से फिटिंग आती है। क्योंकि रेडीमेड जो कुर्तियाँ आती हैं ना, उनके शोल्डर और स्लीव्स कुछ ज़्यादा ही बड़े आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही दिक्कत है तो आप उसमें सिलाई लगा दीजिए, स्लीव्स के इधर से आप सिलाई लगाएंगी और पूरा आर्म होल को भी दबाते हुए पूरी आप नीचे तक कमर तक सिलाई लगा सकती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको शोल्डर और स्लीव्स खोलने पड़ेंगे और उसके बाद ही उसकी कटिंग होगी, फिर फिटिंग होगी। नेक्स्ट कमेंट है कि टाइट इलास्टिक को कैसे लूज़ किया जाए। तो देखिए, मैंने तो ऐसा ही सुना था कि अगर हम इलास्टिक को गर्म पानी में डाल देते हैं तो वो लूज़ हो जाती है। तो एक ऑप्शन ये है कि अगर आप उसे गर्म पानी में, अगर कपड़े में लगी हुई है तो उसे गर्म पानी में थोड़ी देर उतना हिस्सा डुबो दें तो वो थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। और दूसरा, जैसे कि मेरे जब बच्चे छोटे थे तो उनकी जब वो जीन्स की इलास्टिक पीछे की साइड जो इलास्टिक लगी रहती है वो टाइट हो जाती थी, तो मैं तो उनकी सिलाइयाँ खोल लेती थी और सिलाई खोलने के बाद उस इलास्टिक को बीच में से कट कर देती थी। उसको कट कर देते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो बेल्ट पीछे की साइड से बढ़ जाता है और इस तरह से आपका बच्चे का अगर कोई ड्रेस है तो आप उसे पहना सकती हैं। आपको बैक में से इलास्टिक को 2-3 जगह से कट करना है, उतनी सिलाई खोल के, और उसकी कमर लूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है कि चिकनकारी फैब्रिक से लहंगा बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बना सकते हैं। बहुत सारी स्कर्ट्स, लहंगे मैंने खुद है ना नेट पर देखे हैं, मतलब इंटरनेट पर देखे हैं, और उनके लहंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत क्लासी भी लगते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि वेलवेट के पल्लू से क्या बनाएं। तो देखिए, वेलवेट के पल्लू से तो आप एक पाकिस्तानी कुर्ता बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। साड़ी से लहंगा बनाना बताएं। ये कमेंट का आंसर तो मैं क्या ही दूं, क्योंकि मैं साड़ी से हर तरह का लहंगा बना चुकी हूं, चाहे वो कली लहंगा हो, अम्ब्रेला लहंगा हो या गैदर वाला लहंगा हो, मैं सारे लहंगे बता चुकी हूं। और साड़ियों से भी मैं कई तरह के लहंगे, स्कर्ट बना चुकी हूं। तो आप एक बार मेरे चैनल पर जाइए, चैनल पर आपको व्यवस्थित मिल जाएगा। वैसे मेरे सारे वीडियो फेसबुक पर भी अपलोड हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि पहले आप ये बताओ कि साड़ियाँ कहाँ से लेती हो। तो देखिए, मैं ऑनलाइन साड़ी मैंने आज तक नहीं मंगाई है। मैं हमेशा लोकल मार्केट से ही साड़ी लेती हूँ और मैं हमेशा सिर्फ प्रिंट देख के साड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि प्रिंट अच्छा होगा तो साड़ी अच्छी लगती है और जितना पहनने में आता है, अगर उसके प्रिंट ही अच्छा नहीं है तो फैब्रिक में तो कम देखती हूँ, मैं प्रिंट ज़्यादा देखती हूँ। लहंगे में कितना कपड़ा लगता है। लहंगा आप अगर साड़ी में से बना रही हैं या आप फुल अम्ब्रेला बना रही हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस पैटर्न का लहंगा बना रही हैं। क्योंकि आप कली लहंगा बना रही हैं तो आप ज़्यादा कपड़ा भी लगा सकती हैं। मिनिमम 3 मीटर अगर अच्छा अर्ज का कपड़ा है ना, 44 अर्ज का, तो 3 मीटर में भी आप एक लहंगे को बना सकती हैं।
नेक्स्ट कमेंट है कि कपड़े में से साड़ी की लेस कैसे बनाएं। तो देखिए ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी लेस बना रही हैं। कई कपड़े ऐसे आते हैं ना कि उसमें पूरी लाइनें बनी रहती हैं आड़े आड़े, तो आपको उतनी ही कट करनी पड़ेगी। और कई बार जैसे मैंने तो एक ब्लाउज पीस जो 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस था उसमें से 1.5 इंच की पट्टियाँ काटी हैं और उसको दोनों साइड फोल्ड करके पूरी साड़ी में लगा लिया था। मतलब मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़े में से पूरी 9 मीटर पट्टियाँ तैयार कर ली थी और एक पूरी साड़ी में लगा लिया था। आसपास से लेस लगा दी थी, जो कोन वाली लेस आती है ना वो, तो एक पूरी पट्टी बन गई थी। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 मीटर कपड़े में से भी पूरी साड़ी की लेस बना सकती हैं और आप 2 मीटर कपड़े में से भी, क्योंकि वो चौड़ाई पे डिपेंड करता है ना आप कितनी चौड़ी पट्टियाँ काट रही हैं। हाँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको पूरे कपड़े में से 9 मीटर लेस तैयार करनी है। तो आपके पास जितना फैब्रिक है ना, 1 मीटर 1.5 मीटर, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 9 मीटर लेस कितनी चौड़ाई की तैयार होगी। लास्ट कमेंट है कि ब्लू कलर की नेट की साड़ी है, हैवी साड़ी है, स्टोन और कुंदन का वर्क है। तो नेट की साड़ी के तो बहुत सारे रीयूज हो सकते हैं। मुझे तो सबसे अच्छा लगेगा आप उसका एक गाउन बना लें। अगर वो हैवी साड़ी है तो आप उसका एक गाउन बना लें, क्योंकि गाउन भी बहुत अच्छा लगेगा और एक पार्टी वेयर ड्रेस तैयार हो जाएगी। वैसे तो आप नेट की साड़ी का लहंगा भी बना सकती हैं, आप शरारा सूट भी बना सकती हैं और एक साड़ी में से आपकी शॉर्ट कुर्ती और शरारा दोनों बन जाएंगे बहुत आराम से। तो नेट की साड़ी के बहुत सारे रीयूज आप कर सकती हैं। कुर्ती में मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि कुर्ती में बहुत सारा कपड़ा बच जाएगा, फिर इसलिए ऐसी चीज़ बनाए ना जो पूरी साड़ी यूज़ हो जाए। एक और लास्ट कमेंट ये है कि कौन सी फॉल लगाई जाती है। तो मैं तो हमेशा कॉटन की फॉल ही लगाती हूँ, चाहे मैं किसी भी मटेरियल की साड़ी लाऊं मैं उसमें कॉटन की फॉल लगाती हूँ। और फॉल को एक बार आप ज़रूर से धो लें, क्योंकि कॉटन की फॉल होती है तो वो थोड़ी सी श्रिंक होती है, और उसके बाद उसे प्रेस करके लगाएं। तो इस तरह से ये कुछ कमेंट्स थे जिनके जवाब आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।